तो आइए दोस्तों, घर पर ही एक्वेरियम बनाना सीखते हैं हम लोग। तो एक्वेरियम बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें ग्लास कौन सा लेना होता है ये जानना ज़रूरी है। तो नॉर्मली एक्वेरियम के लिए सबसे अच्छा 6 mm का ग्लास होता है। उसके ऊपर आप चाहो तो 8 mm का भी लगा सकते हो, वो आपकी इच्छा है। नहीं तो 6 mm का ग्लास काफ़ी अच्छा होता है एक नॉर्मल छोटे या मीडियम साइज़ के एक्वेरियम के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स, अब ग्लास हम जब डिसाइड कर लेते हैं कि कितने mm का लेना है, तो उसके बाद हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम ग्लास के पीसेस किस किस साइज़ के कटवाएं अपने एक्वेरियम के लिए। तो फ्रेंड्स, आप कितने बड़े साइज़ का एक्वेरियम बनाना चाहते हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ग्लास का साइज़ क्या होगा। नॉर्मली सबसे पहले हमें ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि हम एक्वेरियम कितना लंबा और कितना चौड़ा बनाना चाहते हैं। अगर हम ये डिसाइड कर लें तो उसके बाद हम लोगों को काफ़ी आसानी होती है ग्लास के पीसेस किस साइज़ के हों ये डिसाइड करने में, क्योंकि एक्वेरियम का जो बेस होता है उस बेस के हिसाब से ही आपका एक्वेरियम की चौड़ाई और लंबाई के ग्लास का साइज़ भी डिसाइड हो जाता है। उसके बाद अगर आपको एक्वेरियम को ऊंचा करना है तो किस हाइट तक आप ऊंचा करेंगे वो आप अपने से डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सारे ग्लास जो बेस ग्लास के चारों तरफ खड़े होंगे वो ग्लास एक ही हाइट के होंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि एक्वेरियम की चौड़ाई क्या रखेंगे और लंबाई क्या रखेंगे। जैसे कि हमने अपने एक्वेरियम के लिए लंबाई डिसाइड की है 12 इंची और चौड़ाई डिसाइड की है 8 इंची। अब क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया है कि एक्वेरियम का लंबाई 12 इंची का होगा और चौड़ाई 8 इंची का होगा, तो अब हमें ये हिस्सा और ये हिस्सा मिल गया है। अब चूँकि ये हिस्सा 12 इंची का है लंबाई वाला और ये चौड़ाई वाला हिस्सा 8 इंची का है, तो अब हमें इसके चारों तरफ जो ग्लास लगाएंगे हम, ये बेस ग्लास हो गया हमारा, इसके चारों तरफ के ग्लास की 4 साइज़ हमें मिल चुकी है। जैसे कि अब इस बेस ग्लास के एक तरफ ये ग्लास खड़ा होगा तो इस ग्लास की लंबाई हमें मिल चुकी है, क्योंकि बेस ग्लास जब 12 इंची का है तो इसकी भी लंबाई 12 इंची की होगी। और अब इसी तरह से इस साइड के ग्लास की भी साइज़ 12 इंची ही होगी। अब इधर के दो साइड के ग्लास की साइज़ भी हमें मिल चुकी है, क्योंकि इधर 12 इंची हमने लिया था लंबाई और चौड़ाई हमने 8 इंची डिसाइड किया था। तो अब इस ग्लास को जो हम यहाँ फिटिंग करेंगे इसकी जो चौड़ाई होगी वो 8 इंची होगी, क्योंकि हमने 8 इंची तय की थी। तो इस तरह से हमें पहले डिसाइड कर लेना होगा कि हमें कितना चौड़ा और कितना लंबा एक्वेरियम बनाना है। हम ये एक्वेरियम अब बनाएंगे दोस्तों 8 इंची चौड़ा और 12 इंची लंबा, और इसकी हाइट हमने डिसाइड की है 10 इंची, जो कि हम अपनी इच्छा से डिसाइड कर सकते हैं एक्वेरियम के हिसाब से कि हमें कितनी हाइट रखनी है। तो अब फ्रेंड्स, हमें अपने पांचों ग्लास की साइज़ मिल चुकी है, क्योंकि हमारा बेस ग्लास की लंबाई 12 इंची है, इसलिए इसके दोनों तरफ के ग्लास की लंबाई भी 12 इंची होगी। और चूँकि बेस ग्लास की चौड़ाई हमारी 8 इंची है तो इसके इन दोनों साइड के ग्लास की चौड़ाई भी 8 इंची होगी। और चूँकि हमने 10 इंची हाइट डिसाइड की है तो सभी ग्लास की हाइट 10 इंची की होगी। तो फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं ग्लास के, तो हमने पीसेस करवा लिए हैं। इसके बाद हम इन सभी ग्लासों की पॉलिशिंग करेंगे। दोस्तों, ये मार्क स्टेप है, इसकी मदद से हम लोग अभी जब एक्वेरियम बनाएंगे तो इसके ग्लास को हम रेज़िबॉन्ड के इस गम की मदद से जब चिपकाते हैं तो ग्लास को चिपकने में लगभग 24 से 48 घंटे का समय लगता है, और उस समय के दौरान ग्लास को सही जगह पर पकड़े रखने के लिए हमें इस तरह से एक टेप की ज़रूरत पड़ती है। तो क्योंकि हमें मार्केट में मिल गया था इसलिए हमने ले लिया है,
मास्क टेप कहते हैं इसको। अगर आपके पास ये टेप अवेलेबल नहीं हो तो आप सेलो टेप या ब्लैक टेप की मदद से भी यही काम कर सकते हैं। जब हम एक्वेरियम के सारे ग्लास सही जगह पर चिपका लेंगे तो उसके बाद हर कोने पर इस तरह से टेप का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास ये टेप हो तो इस टेप का, और नहीं तो सेलो टेप हो या ब्लैक टेप हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जब आप गम लगाते हैं सिलिकॉन सीलेंट ग्लास को चिपकाने के लिए तो बहुत ज़्यादा मात्रा में न लगाएं, क्योंकि इस गम का काम ग्लास को ग्लास के साथ चिपकाना है। तो बहुत ज़्यादा गम अगर आप यूज़ करते हैं तो उससे ग्लास की शो ख़राब हो जाएगी। बस आपको इतना ख्याल रखना है कि ये गम आप इस तरह से ग्लास पर लगाएं कि जहाँ भी आपको ग्लास चिपकाना हो तो दोनों ग्लास के बीच में कहीं भी कोई गैप न रहे गम की वजह से, क्योंकि उसी गैप से फिर बाद में पानी के लीकेज की संभावना बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, आपको गम बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लगाना है, पर बहुत अच्छे से लगाना है ताकि दोनों ग्लासेस के बीच में गम की वजह से कोई गैप न बने। और फ्रेंड्स, गम को लगाने के लिए प्रोफेशनल लोग तो सिलिकॉन सीलेंट के गन का इस्तेमाल करते हैं, पर क्योंकि हम घर पे ही बना रहे हैं, अपने पर्सनल यूज़ के लिए बना रहे हैं, तो हमें इतना खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम नॉर्मली अपने उंगली से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गन खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, आप नॉर्मली भी इसको उंगली की मदद से भी ग्लास पर लगा सकते हैं। बस थोड़ी सी सावधानी रखनी है आपको ताकि कहीं कट न लगे आपको, क्योंकि हमने इसी तरह से बिना गन की मदद के ही पहले एक एक्वेरियम बनाया था और आज करीब 4 से 5 साल हो गए हैं वो एक्वेरियम अच्छे से काम कर रहा है। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आई है। और फ्रेंड्स, अगर आप अकेले ही बना रहे हो, आपके पास कोई हेल्पर ना हो, तो आप इस तरह से कुछ वज़नदार सामान अपने पास ज़रूर रख लें। मेरे को ये पुरानी बैटरी मिल गई थी, इसलिए मैंने बैटरी को ले लिया है, ताकि जब हम ग्लास के साथ चिपकाएं और वो खिसकने लगे तो हम पीछे से ग्लास को सहारा देने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं हम। इस तरह से हमने गम में छेद कर लिया है। अब हम गम को लगाएंगे।
और फ्रेंड्स अब हम इसको चिपकाएंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमको ग्लास को चिपकाना है। कोई गैप नहीं आनी चाहिए फ्रेंड्स, अच्छे से किसी भी किस्म की गैप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप बाद में इसको एडजस्ट नहीं कर पाओगे, आपको अभी ही करना होगा। और इस तरह से फ्रेंड्स हमारा एक्वेरियम बन गया है। अब इसको हमें 48 घंटे के लिए सूखने को छोड़ देना है, और सूखने के बाद में हम इसमें
पानी डालकर टेस्टिंग करेंगे कि इसमें कहीं कोई लीकेज तो नहीं है। फ़िलहाल के लिए हमने अपना काम कर लिया है। इस तरह से फ्रेंड्स हमने एक्वेरियम के सारे ग्लास सिलिकॉन सीलेंट की मदद से लगा लिए हैं और ये कॉर्नर पे मास्क टेप की मदद से हमने ग्लास को थोड़ा बैकअप दे के रखा है ताकि सूखने तक ग्लास सेम पोजीशन में रहे जैसे कि हमने इनको चिपकाया था। ये टेप ना लगाने पर ग्लास के मिसप्लेस होने का चांस बना रहता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं 48 घंटे बाद और देखते हैं हमारा एक्वेरियम सक्सेसफुल बना है या नहीं। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो हमारा एक्वेरियम कंप्लीट हो चुका है और पूरी तरह से सक्सेसफुल हुआ है। और अब हम इसमें पानी डालते हैं। हमने इसमें कुछ पानी पहले डाल भी लिया है, कहीं कोई लीकेज हमें नहीं दिख रही है। तो अभी हम आपके सामने फिर से इसमें पानी डालकर दिखा रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, हमने एक्वेरियम में पानी भी डाल के देखा, कहीं कोई लीकेज नहीं है।